हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ वंदना और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल में। आज है लास्ट डे यानी कि वेडिंग डे। तो आज मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि ग्रुप वेडिंग हमारे कच्छ गुजरात में कैसे होता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो ये आपको दिख रहा है वो है स्टेज, जो बहुत ही बड़ा था। आज हमारी जो ग्रुप वेडिंग थे वहाँ 25 साल कंप्लीट किए थे, यानी ये 25 साल से चल रहा था। और यहाँ आपको वाइट सोफ़ा दिख रहा है, वहाँ पर जो दाता है उन लोगों को स्वागत करके यहाँ पर बिठाया जाएगा। ये जो है वो है सभी कपल्स के पेरेंट्स जो एक साथ ग्रह शांति की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप वेडिंग है तो यहाँ पर सभी कपल्स के पेरेंट्स हो गए। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है वो है मेन एंट्रेंस, यानी कि यहाँ से ही सभी एंटर हो गए। तो यहाँ पर अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और धीरे धीरे सब लोग, यानी कि जो कपल्स थे जिनकी वेडिंग थी उनके रिलेटिव्स धीरे धीरे आने लगे थे। यहाँ आप लोगों को दूर दूर तक मंडप ही नज़र आ रहे हैं। ये एक रो नहीं थी जहाँ इस तरह के मंडप हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे रो थी इस तरह की, जहाँ पर इस तरह से ही मंडप बंधे हुए थे। सारे 80 मंडप थे, जो 80 कपल थे उन लोगों के लिए। अब यहाँ आप लोगों को ढोल नगारे के साथ स्वागत किया जा रहा है, वो और कोई नहीं, इस फंक्शन के मेन दाता, जिन्होंने हर एक कपल को 5 ग्राम सोने का सिक्का और साथ में इन्होंने कुल्लू मनाली की 7 दिन की टूर अपने खर्चे पर दी थी सभी को, और साथ में 10,000 रुपये कैश दिए थे एक एक कपल को। अगर आप लोगों को गुजराती पढ़ना आता है तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये उन्हीं के लिए है। बाद में जिन लोगों ने सुवर्ण दान किया था और सभी जो दान करने वाले लोग थे उन लोगों को अक्षत और तिलक से कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया गया, और बाद में उन लोगों को ऊपर जो स्टेज पर सोफ़ा थे वहाँ पर बैठाया गया था। यहाँ हमने भी दान किया था तो यहाँ पर हमारा भी स्वागत हुआ था। मैं, हर्ष और मम्मी थी और साथ में बिया थी, सबको देख रही थी, और हमारा स्वागत शॉल से किया गया था। और उसके बाद मैं तो चली गई थी शादी में और मम्मी को स्टेज पर बिठा दिया गया था। उसके बाद ये हमारे दूल्हे मियाँ आ गए थे अपनी मंडप में। अब सब आपको सभी दूल्हे यहाँ दिखेंगे, और साथ में आपको ये जो नज़ारा दिख रहा है वो पूरे जो ऊपर से ड्रोन से लिया गया है। यहाँ आपको गाड़ी, ये तो अभी शुरुआत थी जब कार आना स्टार्ट हुई थी, बाद में तो बहुत भीड़ हो चुकी थी। धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पर भीड़ भी नज़र आ रही है। ये तो कुछ नहीं, सुबह का टाइम था, अभी तो आना शुरू हुआ था लोगों को। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए थी भीड़, और बहुत लोगों की ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं और विहा ने तो कुछ एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि हम वहाँ से बाहर हो चुके थे। विहा को गर्मी हो रही थी तो वो रह नहीं रही थी, तो मैं बाहर की साइड थी, तो मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया। लेकिन मैंने दूसरों को दे दिया था कि आप वीडियो शूट करके मुझे देना। तो यहाँ पर हमारा छोटा भाई है वो रेडी हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में दुल्हन आने वाली है। तो उन लोगों को हमारे जीजा जी और छोटी बहन उसको रेडी कर रहे हैं। उसके बाद सभी की दुल्हनें आने लगी थी। ये हमारे जमाई राजा हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी दुल्हन का आने का टाइम होता है तो उसके पहले लड़कों के आगे 2 साइड से कुछ इस तरह से कपड़ा रख दिया जाता है, उसे हम अंतरपट बोलते हैं। कुछ इस तरह से होता है जब वो दुल्हन आ जाती है, और तभी इस जो ये अंतरपट है, जो ये कपड़ा है, उसे हटा दिया जाता है। बहुत सारी दुल्हन थी जो कि बहुत ही सुंदर क्यूट क्यूट सी दुल्हन है आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी, और दूल्हे भी बहुत क्यूट थे। जो आप लोगों को दिख रहा है ये तो एक थोड़ी सी ही भीड़ थी, फिर तो ज़्यादा लोग वो बढ़ गए थे। अब ये हमारी भाभी मंडप में आ चुकी है, और ये देखिए हमारी प्यारी सी क्यूट सी दुल्हन, कितनी स्माइल, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। ये देखिए अभी ये जयमाला, यानी कि यहाँ पर वर और वधू दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे। बहुत सारे कपल थे जिन्हें हम जानते थे। ये हर्ष के फ्रेंड है, उनकी भी यहाँ ही शादी हो रही थी। तो यहाँ पर पहले लड़की लड़के को जयमाला पहनाती है, और बाद में लड़का लड़की को जयमाला यानी कि माला पहनाते हैं।
जयमाला हो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ इस शादी के बारे में। यहाँ हर साल इस तरह से शादियाँ होती हैं, लेकिन कभी कपल ज़्यादा होते हैं तो कभी कम। इस साल 80 कपल है। ये पूरा जो कार्यक्रम है वो सब अलग अलग दाता पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो भी आता है वो अपने लड़का और लड़की को साथ लेके आता है, बाकी उनका कुछ भी खर्चा नहीं होता। जो भी खर्च होता है वो यहाँ के जो डोनर होते हैं वो देते हैं। यहाँ पर ये जो दाता होते हैं यानी कि डोनर होते हैं वो अलग अलग चीज़ के डोनर होते हैं। जैसे कि कोई लड़की के शादी का जोड़े का खर्चा देता है, कोई मंडप का खर्चा देता है, कोई किसी और का खर्चा देता है। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको इनविटेशन कार्ड का भी खर्चा नहीं होता। यहाँ पर वो इनविटेशन कार्ड जो होते हैं वो भी यही सब डोनर अपने खर्च पर ही देते हैं। तो यहाँ पर लड़का और लड़की के जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको कोई खर्चा नहीं होता। यहाँ पर हर्ष जो है हमारे दूल्हे मियाँ को रेडी कर रहे हैं। अभी फेरे स्टार्ट होंगे तो पहले लड़का लड़की के हाथों में हाथ देगा, यानी कि जो लड़की के माँ बाप हैं वो कन्यादान करेंगे अपनी लड़की का। तो यहाँ पर जो कन्यादान की विधि होती है वो शुरू हो चुकी है। अभी जो महाराज हैं वो कन्यादान के लिए माँ बाप को बुलाएंगे। यहाँ पर हमारा दूल्हा शर्मा रहा है। हाँ, मनोमन भी सोच रहा होगा आज तो मेरी लास्ट डे है, कल से तो मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। ये हमारे चाचा और चाची हैं जो देख रहे हैं। अभी उनको भी ऊपर बुलाया जाएगा मंडप में, तो वो अभी वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लड़का और लड़की का हाथ कुछ इस तरह से रख कर और महाराज जो है वो अभी माँ बाप को बुलाएंगे और लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देकर कन्यादान करेंगे। और अभी हो गया है लड़की का कन्यादान। अभी स्टार्ट हो गए फेरे। ये देखिए कितनी प्यारी ब्राइड है। अब सब हवाई डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी तो कहीं से हवा नहीं आ रही थी। यहाँ मेरी भाभी जो मेरी सिस्टर थी उसको हवा डाल रही थी और वो तो पति पत्नी मानो मुस्कुरा रहे हैं कि कब से इंतज़ार कर रहे थे शादी का। तो आज फाइनली हमारी शादी हो गई है, कुछ ऐसे। और यहाँ पर जो फर्स्ट फेरा है वो स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, जब फर्स्ट फेरा स्टार्ट होता है तब जो लड़की के भाई होते हैं वो तिल को उसके हाथ में देते हैं और उसके बाद वो अग्नि कुंड में डालते हैं। उसे हम जो तल बोलते हैं, जो कंपलसरी होता ही है। जो 3 फेरे हमारे यहाँ लड़की आगे रहती है और एक लास्ट फेरा होता है वो लड़का आगे रहता है। हमारे में 7 फेरे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 4 फेरे होते हैं, जिसमें 3 फेरे लड़की आगे होती है और लास्ट फेरे में लड़का आगे होता है। यहाँ ये आप लोगों को दिख रहा है वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसके भाई और भाभी है जिनकी भी शादी यहाँ पर ही हो रही थी। यहाँ हमारी भाभी आगे चल रही है और भैया पीछे। तो फेरे अभी पूरे होने ही वाले हैं। और यहाँ पर हमारे जो मेन दाता हैं जिन्होंने 5 ग्राम सोने का सिक्का और टूर की टिकट दी है, वो सभी के मंडप में जाएंगे और वहाँ पर उन बच्चों को आशीर्वाद भी देंगे और साथ में वो 5 ग्राम का जो सिक्का दिया है वो देंगे। तो ये हमारे जो दाता हैं वो बच्चों को 5 ग्राम के सिक्के और साथ में आशीर्वाद। जो लोग सोने का दान करने आ रहे थे वो पहले जो कपल थे उन लोगों को अक्षत और तिलक से उनको आशीर्वाद दे रहे थे और बाद में उनको सोने का सिक्का दे रहे थे। यहाँ हर्ष ने भी सुवर्ण दान किया था तो हमें भी स्टेज पर बुलाया गया था एक कपल को सुवर्ण दान देने के लिए। यहाँ पर मैं, मम्मी, विहा और हर्ष आ गए थे। यहाँ हमारे साथ रुद्रा नहीं था क्योंकि वो तब उस टाइम सो रहा था। और वहाँ विहा देख रही है सब क्या कर रहे हैं। और ये कपल और कोई नहीं, जो हर्ष का फ्रेंड था जो मैंने आपको वीडियो में आगे दिखाया था, वही कपल है जिन्हें हर्ष ने सुवर्ण दान दिया। और उसके बाद सभी कपल को ऊपर स्टेज में बिठाया गया और बाद में उन लोगों की फ़ोटो खींची गई थी। लास्ट में ये फंक्शन स्टार्ट हो गया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो है विदाई का। जब भी मैं किसी की विदाई देखती हूँ तो मुझे अपनी विदाई याद आ जाती है और मुझे मेरे पापा याद आ जाते हैं। तो हर्ष ने बोला जाओ तुम मिलने जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मैं वहीं पर खड़ी हुई
रो के सब देख रही थी। यहाँ पर सभी की विदाई स्टार्ट हो चुकी है और सभी एक एक करके सभी कार को विदाई कर देंगे। और यहाँ पर आपको कार जाती हुई भी नज़र आ रही है। लास्ट में मैं आपको 80 जो कपल थे उन लोगों की फ़ोटो वीडियो में दिखा दूंगी, तो आप ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को हिट करना, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये रहे हमारे 80 कपल। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો, નમસ્તે, બાય।